आ गया ना, ये ऊपर है। पास से होगा तो होगा ही आराम से। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। होप यू ऑल आर फाइन। सो यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ और निकल जाती हूँ क्लास के लिए, क्योंकि मेरी है आज क्लास। आज है मंडे, तो आज थी मेरी क्लास। तो यहाँ पे मैं घर से निकल जाती हूँ क्लास के लिए, और जैसे मैं यहाँ पे बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ यार आज भी मौसम, मतलब जिस दिन मेरी क्लास होती है ना, मुझे लगता है इस मौसम ने ना मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी है। जब भी मेरी क्लास होती है उस दिन हमेशा ऐसा मौसम हो जाता है कि मन ही नहीं करता जाने का, लेकिन क्या करें। मतलब आज तो पूरी फॉग ही फॉग था, मत पूछो भाई। फिर भी चलो क्या करें, अब मौसम है ही खतरनाक। मौसम को शायद जब भी ऐसा लगता है मैं बाहर जा रही हूँ तो वो हमेशा ऐसे ही मौसम कर लेते हैं। ठंड काफ़ी हो रही थी यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा लेट भी थी, तो बस यहीं पे आ गई थी, तो वो वेट कर रही थी मेरा। फिर यहाँ पे मैं निकल जाती हूँ क्लास के लिए, और यहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे मुझे ये लड़की भी मिलती है, क्योंकि ये भी इसी बस में आई थी, आधे रास्ते से कहीं कहीं से आती है। फिर ये और मैं चल रहे होते साथ में क्लास के लिए, और साथ में बातें भी कर रहे थे अपनी। फिर हम यहाँ पे क्लास के लिए भी पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ दोनों इतने बिजी हो रखे थे ना चुगलियाँ करने पे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। फिर आज था हमारा प्रैक्टिकल, जो कि एयर ब्रश का था। खैर हमें ये गन तो पकड़ी जानी थी, पर हम क्या करें, कर ही रहे थे। फिर यहाँ पे सब ने मतलब आईज बंद कर रखे थे, हमने इनका आई मेकअप कर रहे थे एयर ब्रश से, और ये ऐसे आंखें ला रही, और ये बार बार जानबूझ के खोल खोल के देख रही थी। और यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि हम इनका ऑपरेशन करा के ला रहे हैं, फिर इन्हें पकड़ा पकड़ा के बैठा रहे हैं इनकी जगहों में। फिर मैं इसकी लिपस्टिक वगैरह भी लगा लेती हूँ, और अंडर आई पे वर्क कर लेती हूँ। और इसका फाइनल रिजल्ट ये था, एयर ब्रशेस का आई मेकअप और सब चीज़ों से तो बड़ा सेट लग रहा था मेकअप। फिर अब टर्न आती है इसकी, और ये कर रही थी अब मेरे पे। साथ में बाकी बच्चे भी कर रहे थे, वाइस वर्सा हो रहा था, तो जिन्होंने नहीं किया था तो वो एक दूसरे पे कर रहे थे। यहाँ पे मेरा एयर ब्रश से बेस तो हो गया था, जो कि मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा था। फिर ये मेरी कॉन्टोरिंग कर रही थी, तो थोड़ा सा मतलब अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग है सबका, तो एक तो पकड़ी नहीं जा रही, और फिर हमें पता भी नहीं चलता है कि प्रोडक्ट जा कर है। फिर यहाँ पे मोनिका गई थी आज, मतलब कुछ दिन पहले काटो शाम, तो वहाँ से प्रसाद लाई थी, हम वही खा रहे थे। फिर यहाँ पे बीच में लाइट चली जाती है, उसके बाद जो इनका मेकअप दिखता है ना, मेकअप में जो ये भूत लग रही है, ये भाई साहब इसका मेकअप जो इसने किया है ना अभी, बड़ा खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे सभी खतरनाक लग रहे थे भैया, आज तो मत पूछो हमने क्या कर दिया। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए, और बड़ी खुशी हो रही थी फाइनली, चलो आज हमने वो गन पकड़ ली और कर लिया है कम से कम एयर ब्रश का मेकअप। फिर यहाँ पे हम घर के लिए जा रहे थे, और यहाँ पे अपनी शॉल वॉल बांध देती है गले में, क्योंकि भाई ठंड काफ़ी हो रही थी, तो बिना शॉल के तो काम चलेगा नहीं। और ये और मैं निकल जाते हैं क्लास के लिए, मतलब सॉरी घर के लिए। और यहाँ पे मुझे आधे रास्ते में बस मिल जाती है, तो मैं सब बोलती हूँ तो यहीं पर रोक ले, बस मिल रही है तो यहीं पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि आगे से तो मिलती है नहीं। फिर मैं यहाँ अपने स्टॉप में भी पहुँच गई थी, और उतर जाती हूँ बस से। फिर मैं यहाँ पे घर के लिए चल रही होती हूँ, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ शॉप से अपने लिए चिप्स ले लेती हूँ, क्योंकि चिप्स खाने का मन हो रहा था मेरा, तो मैं सोचती चलो खा लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे घर आके देखती हूँ यार मम्मी तो है नहीं घर में, बहन करके, और फिर क्या ही करूँ। फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय वाय बना ली थी, मस्त मैंने चाय बना रही थी, क्योंकि भाई ठंड है, ठंड में चाय पीने का बड़ा मन था मेरा, तो मैंने चाय वाय बना ली थी। फिर यहाँ पे बाहर शाम को मैं जा रही थी मार्केट, और साथ में मेरे साथ ये आई थी मेरी बहन, तो ये और मैं चल रहे थे मार्केट में। यहाँ पे दादी जी भी सड़क में झाँक के चल रही है, मतलब क्या करो दादी जी का। फिर दादी जी को मैंने बोला दादी जी आराम से साइड में चलो। फिर हम यहाँ पे आ गए थे मार्केट में, और यहाँ पे हमने हमने कुछ काम निपटा लिए थे। फिर हम यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं अभी एटीएम पे, क्योंकि भाई एटीएम पे चलना ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पे मेरी पीछे से वीडियो बना रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये कर क्या रही है, और यहाँ पे मैं भागी जा रही थी, भागी। फिर देखती हूँ वीडियो बना रही है, तो मैं थोड़ा एक्टिंग कर लेती हूँ। फिर यहाँ से भी हमारा काम हो जाता है, और मैं निकल जाती हूँ यहाँ से घर के लिए। और मैं सब बोलती हूँ आ जा, के वीडियो पे ध्यान दे रही है, आ जा। बट ये देखो भाई, ये मुझे लगता है पूरा कंटेंट शूट करेगी मेरे लिए। फिर यहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ इसके घर के बाहर, और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर ले होती हूँ। फिर ये मुझे बोलती है कि नहीं दीदी अंदर चलो अंदर चलो, आप कभी अंदर नहीं आता। मैंने कहा चल थोड़ा सा टाइम है मेरे पे, ज़्यादा तो टाइम है नहीं, तो मैं फटाफट आके अंदर चली जाती हूँ इसके साथ। और यहाँ पे हम दोनों ऐसी हरकतें कर रहे थे, मत पूछो।
फिर ये पागल हो गई थी आज, क्योंकि ये थोड़ा है ही पागल और इसकी तो कोई बात नहीं है। फिर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं और थोड़ा बैठे होते हैं, तब तक चाची लोगों का कॉल आता है कि हमें लेने आ। जब तक मैं घर जाती हूँ और चेंज वेंज करती हूँ तो उनका कॉल आ जाता है मम्मी लोगों का। फिर यहाँ पे मैं फटाफट से जो उन्होंने सामान मंगाया था वो लेके और साथ में कार स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अब ठंड हो गई थी और रात भी होने वाली थी। तो मैंने सोचा चलो कार निकाली जाए इस टाइम, और क्योंकि चाची को ड्रॉप करना था उनके घर और साथ में मम्मी भी मेरे साथ ही घर आ जाएंगी। फिर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी गाड़ी और निकल जाती हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ जहाँ पे वो रहते हैं। और यहाँ पे मम्मी भी आ रही होती है और मतलब ये आराम आराम से आ रहे थे, क्योंकि चाची गई थी शॉप में और थोड़ी देर बाद चाची भी आ जाती है यहाँ से बाहर। फिर यहाँ पे ये बैठ जाते हैं और ये फ्रंट सीट छोड़ने के बाद पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब इन्होंने सही में मुझे ड्राइवर समझ लिया, मुझे लग रहा है। फिर मैं यहाँ पे इनको ड्रॉप कर लेती हूँ, मैं अंदर नहीं जाती हूँ क्योंकि रात हो गई थी। तो मम्मी ने कहा कि रहने दे, उनको कल मिल लेंगे। फिर हम यहाँ से फटाफट घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि घर में भी दिया वगैरह भी देना था, तो दिया का टाइम भी हो गया था, तो इसलिए हम फटाफट से निकल जाते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम घर। यहाँ पे मैं मम्मी को ड्रॉप कर देती हूँ, साथ में मैं कार पार्क करने जा रही थी आगे पे, तो मैं चली जाती हूँ आगे पे, क्योंकि अंदर तो आजकल लगा ही नहीं रैम कार। आजकल हम बाहर ही लगाते हैं, क्योंकि हर टाइम मतलब राउंड हो ही जाता है इधर उधर, तो बार बार अंदर बाहर कौन करेगा कार को, इसलिए मैं यहीं पर पार्क कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाती है फिर अंदर बाहर करते रहो 24 घंटे। फिर यहाँ पर मैं कार पार्क करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा ये लाइटिंग वगैरह ऑफ़ कर रही थी और मैं यहाँ पे उतर जाती हूँ, मेरा अंधेरा काफ़ी हो रहा था अभी। फिर यहाँ पे मेरी गाड़ी हो जाती है पार्क और फिर मैं चली जाती हूँ घर के लिए। यहाँ पे मम्मी यहाँ बाहर पे ही थी, अभी अंदर नहीं गई थी, तो मैं चली जाती हूँ अंदर तब तक। और साथ में मम्मी भी मेरा वेट कर रही थी कि कब आएगी, तो मम्मी यहीं पर वेट कर रही थी, तब तक अंदर नहीं गई थी। साथ में यहाँ पर आए थे चिप्स, तो मैं और मेरी मम्मी वो चिप्स खा रहे थे। फिर यहाँ पर मैं डिनर में बना लेती हूँ ऑमलेट, मैं तो नहीं खाती, बस मम्मी के लिए बनाया था। साथ में मेरी रोटी वगैरह भी बन गई थी और मैं यहाँ बाहर जाके देखती हूँ और मौसम इतना ख़तरनाक हल्की हल्की धुंध होने लगी थी, और फिर मुझे लग रहा सुबह भी ऐसी होगा। तो चलो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी स्किन केयर और मैंने टोनर वगैरह लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो तब तक कान्हा जी को ही सुला लें, उनका भी टाइम हो गया है। उनको मैंने खाना खिला लिया था, जब मैं खुद कर रही होती हूँ डिनर, तो उससे पहले मैं उनको भी खिला लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं उठा लेती हूँ कान्हा जी को, और इनको सुलाने का भी टाइम हो गया था, तो इनको सोना भी था। तो यहाँ पे इनके कपड़े चेंज वेंज हो जाते हैं, साथ में यहाँ पे इनका बेड भी रेडी था, मतलब इनका बिस्तर भी रेडी था, और यहाँ पे कान्हा जी भी रेडी थे अब सोने के लिए, क्योंकि उनको भी थकान लगी होगी बैठ के। तो चलो लड्डू गोपाल जी को भी अब सुला देते हैं, इनको भी सोने का टाइम हो गया, तो इनकी भी नाइट ड्रेस आ गई थी, ये भी सो जाते हैं। तो चलो गाइज़ हम भी सो जाते हैं। इसी के साथ करते हैं आज की ब्लॉग की एंडिंग और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।